इसराइली हमले के बाद दोस्त मुमालिक का कतर से इजहार यकजहती। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा अमीर कतर शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ खड़े हैं। इसराइल की ढिठाई से जारी जाहिरियत को रोकना होगा। इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में इत्तेहाद की जरूरत है। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में कश्तियां डूबने के हादसात, 18 अफराद जान बहक। जलालपुर पीरवाला में अलमनाक हादसे में 4 बहन भाइयों समेत 9 अफराद दम तोड़ गए। गुज़श्ता रात हादसे में 28 अफराद डूबे, 19 को बचा लिया गया। लियाकतपुर में मुख्तलिफ कश्ती हादसात में भी 9 अफराद जान बहक। बहावल नगर में भी कश्ती उलट गई, 20 अफराद रेस्क्यू, 2 की तलाश जारी। अहमदपुर शर्किया में भी कश्ती को हादसा, सवार 4 अफराद अपनी मदद आप के तहत पानी से निकल आए। जलालपुर पीरवाला में बंद तोड़ने शहर के डूबने का खतरा कम हो गया। उच्च शरीफ रोड तोड़ने से पानी ने अपना रुख तब्दील कर लिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 138 देहात को नुकसान पहुंचा। 7 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 4 हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। शुजाबाद में बंद में शगाफ पड़ने से पानी आबादियों में दाखिल। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ में 140 देहात मुतासिर। तहसील अलीपुर का 80% इलाका डूब गया। 1,70,000 एकड़ से जायद रकबा ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में 2 लाख से जायद अफराद की नकले मकानी। राजनपुर में कच्चे के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। रुझान में भी सैलाब से मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नॉर्थ कराची और न्यू कराची में बादल बरसे। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाइस स्कीम 33 की सड़कों पर पानी जमा। सादी टाउन और सादी गार्डन में जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। मलीर नदी में पानी की सतह में कमी। कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। लियारी नदी से सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 लाशें मिल गई। सारी चीजें अपनी एक तरफ करके इस वक्त हमें जो लोग तकलीफ में हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका सोचना चाहिए और उनकी रिलीफ देनी चाहिए। हम अपने काम से मुतमईन हैं। कोताहियाँ होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कल बारिश के बाद बड़े बड़े बरसाती मेंढक तनकीद के लिए निकल आए। गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ना करें। मुश्किल वक्त में तकसीम पैदा करने वाले बाज रहें। कराची में बारिश के दौरान इंतजामिया और वज़रा मुतहरिक रहे। सैलाब से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, हम सबको इत्तेहाद की जरूरत है। सैलाब से सिंध या वफाकी हुकूमत अकेले नहीं निमट सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा ऑफिस को केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट मंगवा कर देख लेता हूं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सख्तियां बढ़ेंगी तो रियासत को नुकसान होगा। अभी तक पंजाब में हमारे साथियों के खिलाफ सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के बाद सेनेट कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी। सेनेटर सैयद अली जफर, दोस्त मोहम्मद खान, जीशान खानजादा, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने इस्तीफे जमा करवा दिए। सिंध में गुड्डू और सखर बैराजेस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। घोटकी में कच्चे के इलाके में बंद टूट गया। नौशहरो फिरोज में भी बंद टूट गया। पानी देही आबादियों में दाखिल। 30 से ज्यादा देहात पानी में घिर गए। फसलें भी डूब गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। कच्चे के मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कौमी इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में सैलाब। बंद टूटने से सड़कें पानी में बह गईं। शहर से कई देहात का जमीनी राबता कट गया। हजारों अफराद महसूर। बहावल नगर में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियों में पानी दाखिल। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं।
जंग में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कई मकामात पर हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। बिहाड़ी में 94 देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। 78,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर, हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया। मरियम औरंगजेब की जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, बंद की इंस्पेक्शन की, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब का रात गए भी हिफाजती बंद का दौरा। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो ने गैर मुतनाज़े तमाम आबी मंसूबों की मुकम्मल हिमायत की। सक्खर बैराज में पानी की गुंजाइश में इजाफे पर गौर कर रहे हैं। नई गाज डैम मंसूबे में भी ताखीर हुई, उसे जल्द मुकम्मल होना चाहिए। कराची में कई तरक्याती काम बगैर प्लानिंग किए गए हैं। शहर में बड़ी सतह पर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। गैर मुल्की सिफारतकारों का NDMA में ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA की सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू इक़दाम पर ब्रीफिंग। सिफारतकारों ने NDMA के मौसर रिस्पांस को सराहा। पेशावर में दही इलाकों की सफाई के लिए मंसूबा शुरू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इफ्तिताह किया। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। साबिक हुकूमतों ने खजाना खाली करने की सोच अपनाई। पहले सियासत बाद में रियासत की वजह से ये हाल है। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 200 रुपए सस्ता। मिक्स आटे के थैले की कीमत 2300 रुपए हो गई। डीलर्स के मुताबिक फाइन आटे का थैला 2400 रुपए हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आटे की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गंदम की कीमत में 700 रुपए मन कमी हुई। आटे के सरकारी कीमत को हर हाल में लागू करवाया जाएगा। मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत बढ़ाने नहीं देंगे।